डरते तो नहीं हैं। हम कहते हैं कि जिसको भी गुंडा बनना है, भाई प्रशासन से आग्रह विग्रह न करे, प्रशासन की शरण न ले और गुंडई करे, फिर गुंडई किया जाएगा। हमको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए कि हम उसके साथ में फेमस होना चाहते हैं। अरे हमारे साथ हुआ के फेमस होना चाहता था, सारी जनता आई थी वहाँ आशीर्वाद देने, सोचता इतने लोग आएंगे, हम जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, डालेंगे। देखिए, जब 2 नवंबर के शादी के कार्यक्रम में एक छोटी सी घटना हो गई थी, उसको लेकर कुछ लोग काफी मीडिया में आकर हम लोगों को ट्रोल कर रहे थे और गालियां भद्दी भद्दी दे रहे थे, जिससे मैं देखकर बहुत दुखित हो गया। और उसके बाद कुछ लोग चैलेंज कर रहे थे, तो हमने चैलेंज स्वीकार किया। और कल एक शाम के समय हमारे नज़दीकी चौकी से फ़ोन आया, हमारे बड़े भाई को बुलाया गया, बड़े भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी को, और उनको वहाँ बैठाकर फिर उनको खजनी थाने में भेज दिया गया। तो हम सब कई लोगों से बात किए, सब लोग बात किए, तो वहाँ के सीओ साहब हैं, तो कहे कि छोड़ दिया जाएगा, ऐसे-ऐसे सुबह तक छूटे नहीं। और मुझे फ़ोन आया, मैं घर पे ही था, और खजनी थाने से हमारे कुछ सहयोगी भाइयों ने फ़ोन किया कि भैया छूटेंगे ना, भैया जेल जाएँगे। तो मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा था कि मेरी वजह से मेरे भाई को कष्ट मिल रहा है, और इतना सारा काम अगर हम पुनीत काम जैसे जिसको पुनीत कार्य मान रहे हैं, और हम बच्चियों की शादी नहीं करवाते, तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। और सबसे बड़ी ऐसा लगता है कि लोग पीछे पड़े हुए हैं ना, तो इस तरह से पुनीत कार्य करने के बाद जेल में जाना, बैठना, ये सब सारी चीज़ें मतलब एक आप चैलेंजिंग होपलेस हो। टाइप हो गया। हाँ, होपलेस है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं अपने बड़े भाई को बहुत मानता हूँ, छोटे भाई को खो चुका हूँ, और वही में हम लोग के पिता हैं, वही हम लोग के भाई हैं। जब मैं 9 साल का था तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका। हम 3 भाई थे, और एक मेरे छोटे भाई थे, सबसे हम लोगों से भी छोटे थे, तो उनकी 2016 में उनकी हत्या ऐसे राजनीतिक हत्या हो गई। और मैं अपने बड़े भाई को बहुत मानता हूँ, मैं अपना पूरा जीवन समर्पित भाई के लिए, जैसे राम, लक्ष्मण और जी, भरत जी थे, ऐसे हम लोग की विचारधारा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डर क्यों वाले होपलेस होके रो रहे नहीं, हैं। देखिए, हाँ, सबसे बड़ी बात है, डर वाली बात है, तो डरते तो नहीं हैं। हम कहते हैं कि जिसको भी गुंडा बनना है, भाई प्रशासन से आग्रह विग्रह न करे, प्रशासन की शरण न ले और गुंडई करे, फिर गुंडई किया जाएगा। आप ललकार दोगे गुंडई के लिए, हम आएंगे, आप प्रशासन की शरण में भाग जाओगे, फिर हम काहे चक्कर लगाएं प्रशासन के शरण में। तो इससे अच्छा है कि हम भाई प्रशासन का सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि प्रशासन तो इस शांति वातावरण बनाने के लिए बनी हुई है ना, तो हम काहे गुंडई करें। लेकिन जब कोई गुंडई के लिए चैलेंज करता है, तो वीर योद्धाओं की तरह मैदान में आना चाहिए। क्या मामला था कि मंच पे ही बवाल हो गया था? देखिए, वहाँ पे अश्लील गाना गाया गया और उसकी पूरी वीडियो है, और उन लोगों ने आते वक्त ही सारी वहाँ गलतियाँ बहुत सारी की हैं। सारी वीडियो 50-60 हज़ार जनता आई थी। स्कॉर्पियो लेकर मंच तक वो लोग पहुँच गए, वो लोग, और फिर भी हम लोगों ने स्वागत किया, उनके साथ में थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे। जब अश्लील गाना गा रहे थे, मेरे बड़े भाई ने माइक छीना, मतलब माइक ले लिए कि गाना नहीं गाना है। तब तक बीच बगल से एक लड़का था, वो चला, मन उसको लगा कि जैसे नहीं होता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपने आप को नहीं कोई हीरो मानता है, अच्छा, कुछ तब लोगों का उनको हार ये लगा कहना दिया। है कि मंच पे संजय यदुवंशी गाना गा रहे थे और आप लोग पीछे खड़े थे, तो आगे आने को लेकर के ये भी बात नहीं, देखिए, उसमें सारी जो पीछे वाली व्यवस्था है, हम लोग कोई बात नहीं। हाँ, उसके जो क्या बोलते हैं, उसके साथ जो आए थे, वो हम लोगों को परेशान जैसे नहीं होता है कि हम लोगों से लड़ रहे थे, हमारे जो सहयोगी भाई हैं कमेटी के, उन लोगों से लड़ रहे। हम बस यही कहे उन लोगों से, यार प्रोटोकॉल हम देंगे, हमारा कार्यक्रम है कि तुम दोगे, तुम लोग दोगे, ये सारी चीजें हैं। और देखिए, संजय यदुवंशी की बात अब क्या कहें, उनको तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने बताया, दोस्त के माध्यम से वो व्यक्ति है, सीडीआर निकाल के देंगे 11 सारे। रुपए चंदा की बात होती हाँ, है। 11 रुपए की बात, कि आपने 11 हम रुपए भेजे थे और 500 किलोमीटर वो चल के आए थे। देखिए, अगर मैं उसको अगर किसी भी अकाउंट से अगर 11 रुपया उसको दिया है, वो स्लिप दे दे या मेरा अकाउंट चेक करवा ले, या उससे मेरी कभी उससे फोन पे बात हुई हो, तो भी वो सीडीआर निकलवा के दे दे। सबसे बड़ी क्या बात भैया ना, एक मित्र के कहने पे उसको बुलाए, और वो सब बड़ा मंच खोज कर आकर अपना टीआरपी लेना चाहते थे। आप आए हो कि आध्यात्मिक कार्यक्रम में, वहाँ तुलसी विवाह के अवसर पर हम आम दिन भी करवा सकते हैं, हम केवल तुलसी मैया के दिन रखे। आध्यात्मिक दिन है तुलसी विवाह ना, शिव विवाह, राम विवाह, हमने तुलसी विवाह को चुना, तो तुलसी विवाह का तुमको कार्ड में साफ लिखा है तुलसी विवाह, बोर्ड पे कहीं जाइए, कहाँ हर जगह आपको मिलेगा तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह में कहाँ भैया अश्लील गाना होता है, ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा किसी की बारात में, छोटा कार्यक्रम है। और देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है, हमको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए कि हम उसके साथ में फेमस होना चाहते हैं।
अरे हमारे साथ वो आके फेमस होना चाहता था, सारी जनता आई थी वहाँ आशीर्वाद देने, सोचता इतने लोग आएंगे, हम जाएंगे वीडियो बनाएंगे। दुर्गेश मदन यादव 108 कन्या की शादी की, आगे क्या कुछ विचार है? देखिए आगे का विचार हम लोगों का बहुत था। मैं अभी 2 दिन पहले जब कार्यक्रम सफल हो गया, खूब अच्छे से सफल हो गया, तो मैं कहा अपने साथियों से कि साथियों तमाम ऐसी बच्चियों का रजिस्ट्रेशन आता है कि हम लोग बच्चियां छूट जा रही है, संख्या बहुत बेसी हो जा रही है, तो हम लोग 108 की जगह अब 108 1008 करेंगे। 1008 की वजह से कोई भी बच्ची वंचित नहीं रहेगी, और तमाम समाज की जो बहनें हैं और उनके माता पिता हैं जो आशा लगाए हैं कि एक शादी होती है सामूहिक विवाह गोरखपुर जिला में माता समय स्थान दराड़ी, जो आयोजक दुर्गेश मदन यादव अपने साथियों के सहयोग से करवाता है, वो हम लोगों की शादी करवाए। गाना उनका हमको अच्छा नहीं लगा। कौन सा गाना बज रहा था? गाना हमको याद नहीं है सर। 376 वाला उनके गाना आया है, हम्म। और वो कहे कि मन से संबोधित भी कर रहे हैं कि मेरा 376 का गाना आया है, जो हम लोग किसी बहन बेटी अपने घर परिवार में नहीं सुन सकते हैं। तो हम लोग कोई पे बात पे बोल रहे थे, तो उनको जो साथी आए थे हम ही लोगों से उलझ गए, और वहाँ पे तमाम लोग जो आए थे उनको मैं अपना परिवार मानता हूँ, और वो सब बहनें आई थी, उनकी शादी हो रही थी, बहुत माताएं और बहनें थी। तो इस तरह के गाना जो है धार्मिक स्थलों पर और आध्यात्मिक मंच पर नहीं बजना चाहिए, उसका अलग स्टेज होता है। हो मंच सकता पे हूँ हाथ किसका चला था? हाथ देखिए मेरा ही था, मगर हाथ कोई दुश्मन नहीं था कोई हमारा। जी। सभी छोटे भाई थे। जो नहीं बुलाने पाए थे उनका स्वागत था, जो बुलाने पाए थे उनका भी वेलकम था। ऐसा नहीं था कि वो लड़का मेरा दुश्मन था, वो मेरा छोटे भाई था, लोकल का था, जानकारी में था। मैं ऐसे डिप्रेशन जो से होता है ना जब बड़ा। जानबूझ करके हाथ चलाए थे आप, या फिर ऐसे अचानक नहीं से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कहने कह दिया ना कि वो दुश्मन कोई नहीं था, छोटा भाई था। इतना प्रेशर था, मेंटली प्रेशर, इतना बड़ा कार्यक्रम था, आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये सब घटना घटित होने के बाद उन लोग का आरोप है कि पीछे से बोल रहे थे रिवाल्वर निकल गया था, दो दो कट्टा निकल गया था, अच्छा बोले थे हम मार 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 दाग दाग दाग। जी ये क्या सच्चाई है? कट्टा देखिए निकला था? महा देखिए मैं उस चीज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर इतना कैमरा था, अगर कहीं कोई निकालता क्या वो थे कौन कि मैं उनके ऊपर कट्टा पिस्टल तमाम असलाह की जो बात क्यों निकालूंगा? वो क्या थे? मैं उनको वहीं जाना हूँ, वहीं समझा हूँ कि कौन है क्या है। और मैं तो उनको बचाने के लिए यहाँ तक बोला माइक से कि भाई देखो कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। वो मेरा हाथ आशीर्वाद था, प्यार था। अब उसको वो लोग कुछ भी बना कर बोले और इतना लोग हाईलाइट किए, फिर भी हमने कोई क्या ये जवाब। जो आरोप लगा ये गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो वो नहीं। आपको ये भी नहीं पता था कि संजय यदुवंशी क्या गाते हैं, क्या बजाते हैं, अरे और लोग तो इनको क्यों जानते हैं? इसमें ना कोई हमसे सफाई है ना कोई अवार्ड मिलेगा हमको। हम्म, झूठ में मुँह उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। हम्म। हाँ। देखिए अच्छा, ये जो लाइव लाइव का चल रहा था सिस्टम, हाँ। कि एक तरफ से आप लाइव आ रहे थे, एक तरफ से वो लोग लाइव आ रहे थे, एक तरफ से मदन जी लाइव आ रहे थे, दुर्गेश मदन जी आ रहे थे, तो ये लाइव लाइव का क्या ये खेला तो चल रहा थोड़ा था? सा बचपना था, कहिए जो भी कहना चाहिए। सुनिए हम्म, बचपना था कुछ। एक दूसरे को चुनौती देना। ना रे जान लीजिए अब हमने कोई चुनौती नहीं दिया। लाइव में जब भी आया मैं अपने साथियों को धन्यवाद देने के लिए आया, और अपने सहयोगी भाइयों को धन्यवाद देने के लिए आया। जब लाइव आया तो तमाम लड़के आकर मुझे गाली दे रहे थे, जो वही उसके 18-20 साल वाले हैं, और मतलब वो आकर गाली दे रहे थे, और वो भी गाली दे रहा था, और लोग चैलेंज कर रहे थे, वो लोग वीडियो बना के चैलेंज कर रहे थे, यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ। मुझे मेरे सहयोगी भाई कहे कि मदन भाई जहाँ लोग बुला रहे हैं वहीं चलिए, देखते हैं कि उन लोगों के पास क्या हथियार है, कितनी गोली नहीं उन लोग क्या चलाए, मनसा होता है है। ना। नहीं, नहीं, नहीं। बुला इसीलिए चैलेंज कर रहे थे, और उस चैलेंज को मैं स्वीकार किया था। मेरे बड़े भाई कभी कोई वीडियो और पोस्ट डाले नहीं, 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 और हम देखिए भी कोई चैलेंज वो नहीं लोग कह रहे किए। थे कि हम बुलाए जगह पे पहुंचे थे, हाँ लेकिन वो लोग नहीं आए। हाँ, नहीं तो तो इस हम उनसे के आने जाने का हमको विवाद का कोई मतलब नहीं था। वो बचपन देखिए सारी चीज मैं एक अभिभावक हूँ, वो भी बच्चे हैं, ये भी हमारे हमारे नजर में बच्चे ही हैं। एक ये छोटा ये तो बचपना था, मैं अभिभावक के तौर पे कर रहा हूँ। तो उनको जैसे थोड़ा सा हो सकता है फेसबुक चलाते हैं वो लोग, ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें, तो इसलिए उसका आनंद मिल रहा होगा, उनको लाइक कमेंट मिल रहा होगा, इसलिए बोल रहे थे। तो डायरेक्टली मैं कॉल करके उनको बोलता था यार छोड़ो जाने तो, छोटे भाई हो तुम लोग, क्या झूठ। मतलब कॉल पे बात होती थी हाँ आपकी? बिल्कुल मैं बोलता था, मगर जब मैं थक गया कि कोई अब सुनने वाला नहीं है मेरा, तो मैं स्वतः देखिए मैं गया कल यहाँ पर अपने थाने पर, नजदीकी थाने पर। अच्छा, ये जो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई आप लोगों के बीच में, हम्म, और एक ही क्षेत्रीय हो, मतलब क्षेत्र के हो करके, हम्म। इस कंट्रोवर्सी पे पूर्ण विराम कैसे लगा? देखिए मैं गया था, देखिए श्रीमान जी मैं तो जब थक गया उनको बात करते करते, तो लोग मेरी जब बात नहीं सुने, सोशल मीडिया वाला कहानी, तो मैं जा करके मैं बोला कि ये मेरा सीएम सिटी है, मेरा वीआईपी शहर है, मेरे मतलब गृह सीएम सिटी गृह जनपद में
अगर कोई घटना हो जाएगी तो बहुत बुराई होगी। इतना अच्छा बड़ा काम करके अगर कोई घटना हो जाती है, कोई समस्या हो जाएगी तो बड़ा थू-थू होगा कि सीएम सिटी में ऐसा हुआ। तो उस चीज़ को मैं दबाने के बचाने के लिए मैं तुरंत बांसगांव एसओ साहब को फ़ोन किया। उस समय मैं नौसड़ में था और मैं फ़ोन किया, श्रीमान जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया थोड़ा चल रहा है, थोड़ा-सा आप मेरी हेल्प कर दीजिए, इसको साइलेंट करा दबा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। मैं गया वहाँ पर मिला उनसे, तो मेरे एप्लीकेशन में थोड़ा अगले का मोबाइल नंबर नहीं था और धमकियाँ भी बहुत मिल रही थी। मैंने उनसे कुल नहीं कहा, मैं इतना कहा थोड़ा सोशल मीडिया पे ध्यान दीजिए, ये बच्चे हैं इस गाँव के हैं, हम लोग दोनों लोग एक ही थाने के अंदर के थे, बांसगांव ही थाने के। जी। तो इन्होंने फ़ोन किया तो ये लोग जहाँ इकट्ठा थे, पुलिस वहाँ खजनी एसओ महोदय गए वहाँ पर, उन लोगों को उठा के लाए। फिर इन्होंने हमको फ़ोन किया कल शाम को, मैं भी गया। हम कहे सामने-सामने बैठा दीजिए, हम कहे साहब चलिए। तो उन लोगों ने बुलाया, वहाँ पर बैठे थे और वहाँ थाने में बैठाया गया था खजनी। तो एक देखिए मेंटली प्रेशर होता है किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। हमें अपने बच्चों को एक थप्पड़ मार देते हैं गुस्से में कि सुधर जाओ, बदमाशी मत करो। उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं। थोड़ा हमारे छोटे भाई होपलेस हो गए कि हम इतना बड़ा काम हमारा हो रहा है और भैया को हमारे सहयोगी हैं, बड़े भैया हैं, उनको पुलिस ले गई है। तो हमको इनको सूचना दिए। प्रशासन ने हमसे कहा कि आपके भाई थोड़ा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं थोड़ा। तो हमने इनको बोला अरे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो इन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। और मैं सुबह जो है उस लड़का था, हमने बोला यार बेटा तो घर के हो, तुम मेरे बेटे के बराबर हो, तुम्हारी भी 21 साल उम्र है, मेरे बेटे की भी 20-21 साल उम्र है। एक कोई बहुत बड़ी बात वो भी समझ गए, यहाँ बात मामला अब सोशल मीडिया वाला खत्म हो गया, क्या बस यही बात। प्रशासन के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया गया है आपको? यही कि आप लोग शांति बनाए रखिए। प्रशासन ने भी कहा कि आप बहुत अच्छा काम, सराहनीय बोला, आपने इतना बड़ा अच्छा काम किया, क्या ये सब कचरा कर रहे हो आप लोग। अच्छा, अगला प्लान क्या होगा आप लोगों का? हमारा 108 प्लान के बाद अगला देखिए, प्लान क्या मैं है? तो 108 के बाद तो देखिए बहुत कुछ प्लान है, अस्पताल का भी है, मगर लड़कियों की शादी नहीं रुकेगी, हुँ। नहीं रुकेगी। आप जैसे लोग भी, जब जैसे मीडिया बंधु भी, आप इतनी रात को मेरे पास आए, आप वहाँ पर भी थाने पे भी थे, यहाँ पर भी अच्छा, थे। पिछली बार भी आप लोग 108 कन्याओं की शादी कराए थे, अब की बार भी कराए थे, तो क्या ये संख्या बढ़ेगी या उसी पे हमने सीमित बढ़ा रहेगी? देखिए, संख्या बढ़ा देंगे, मगर थोड़ा-सा प्रशासनिक, अब जैसे ये घटना हो गई, तो थोड़ा इससे डर गए कि अच्छा, भाई। अगर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो क्या जिला प्रशासन को आप लोग सूचित किए थे? हाँ, मैं वहाँ पर जिस कार्यक्रम स्थल था, वो ये एरिया हमारे उप जिलाधिकारी महोदय गोला के अंडर में पड़ता है जी। और एसओ गोला महोदय के इंस्पेक्टर जो भी हैं। तो हम लोगों ने उनको सूचना दिया था, उनसे परमिशन भी लिया था। उन्होंने फ़ोर्स भी मुहैया कराई थी। फ़ोर्स वहाँ पे उपस्थित थी। उन्होंने हमारे साथ खड़ा होके हमारे साथ सहयोग किया। ये सब चीज़ें थी, कोई दिक्कत नहीं था हमको। जी, धन्यवाद।